शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और मनमानी बड़े स्तर पर सामने आ रही है। कभी किताब घोटाला तो अब कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में खाद्यान्न सामग्री की खरीद में भ्रष्टाचार की परत खुली है। सीएम जन सुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बाजार रेट से दोगुना कीमत पर खाद्य सामग्री को खरीदा गया। बड़ी बात यह है कि बिना डीएम के अनुमोदन के लिए खाने पीने की चीजें खरीदी गई है। देखिए रिपोर्ट। बच्चियों के निवाले पर डाल दिया डाका, बीएसए की लापरवाही से ढकार लिया पैसा, बाजार मूल्यों से दोगुनी कीमत पर खरीदा सामान, डीएम ने बैठा दी जांच, अब आएगी कार्रवाई की आंच। जिले में 13 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाली 1300 बच्चियों के खाने पीने की व्यवस्था में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इन स्कूलों में खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति की जिम्मेदारी विश्वास एडवर्टाइजर फर्म को दी गई थी, लेकिन फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के दाम बाजार मूल्यों से कई गुना अधिक पाए गए। इसके साथ ही फर्म का टेंडर खत्म होने से बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बिना उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के फर्म का भुगतान कर शासनादेश का उल्लंघन कर दिया, जिससे उनकी कार्य प्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। पिछली फर्म ने कस्तूरबा बालिका स्कूलों में अरहर दाल 167 रुपए प्रति किलो की दर से सप्लाई की थी, लेकिन विश्वास एडवर्टाइजर ने वर्ष 2024 से 25 में 2018 रुपए प्रति किलो दाल की सप्लाई की, जबकि बाजार में यह दाल 100 से 115 रुपए प्रति किलो थी। इसी तरह गज्जक 250 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 750 रुपए प्रति किलो सप्लाई की गई, जबकि बाजार में यह 250 से 280 रुपए प्रति किलो थी। नूडल्स 60 रुपए से बढ़कर 145 रुपए प्रति किलो और मैदा 32 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए प्रति किलो सप्लाई किया गया, जबकि बाजार में इसका मूल्य मात्र 40 से 45 रुपए और 30 रुपए प्रति किलो उपलब्ध है। दाल, चना मसाला, बेकिंग पाउडर जैसी अन्य सामग्रियों के दाम भी टेंडर के में बाजार से कई गुना अधिक दर्ज किए गए। क्या हुआ गलत? विश्वास फर्म ने बाजार मूल्यों से कई गुना दाम पर खाद्यान्न आपूर्ति की। बीएसए ने बिना डीएम अनुमोदन के टेंडर समापित के बाद भुगतान किया। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही। क्या होना चाहिए? टेंडर प्रक्रिया में बाजार मूल्यों के आधार पर दरें तय होनी चाहिए। डीएम का अनुमोदन अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए। नियमित ऑडिट और निगरानी के अनियमितताओं पर रोक लगनी चाहिए। कौन जिम्मेदार? बीएसए जितेंद्र कुमार बिना अनुमोदन के भुगतान और लापरवाही के लिए विश्वास फर्म अनुचित दामों पर सामग्री आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन टेंडर प्रक्रिया की निगरानी में कमी के लिए। साफ तौर पर दर्शाता है कि फर्म ने टेंडर प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ कमाने की कोशिश की। बीएसए जितेंद्र कुमार की लापरवाही तब और उजागर हुई जब पता चला फर्म का टेंडर मार्च 2025 से समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद अप्रैल, मई, जून 2025 में हुई खरीदारी का भुगतान बिना उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के कर दिया गया। यह शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि बिना उच्च अधिकारी के अनुमोदन के भुगतान की अनुमति नहीं है। इस लापरवाही से न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, बल्कि बच्चियों के हितों के साथ भी खिलवाड़ हुआ। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने इस मामले में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग की है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी अनियमितताएं तभी रुकेंगी जब टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।